प्रभु श्री कृष्ण द्वारा जब गोवर्धन पर्वत उठाया जा रहा था तो उन्होंने अपने हाथ की 5 उंगली से एक प्रश्न किया कि मैं ये कार्य करना चाह रहा हूं तो मैं किस उंगली से इस पर्वत को उठाने का कार्य करूं। सबसे पहले अंगूठा आगे आता है। वो कहता है कि प्रभु जब भी कभी बल की बात होती है तो मेरे इस अंगूठे का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है ये मौका मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद तर्जनी उंगली आगे आती है। तर्जनी उंगली कहती है कि प्रभु जब किसी को आदेश देने की बात आती है तो मेरी उंगली का प्रयोग किया जाता है, तो ये मौका मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद बात आती है मध्यमा उंगली की। मध्यमा उंगली कहती है कि प्रभु इन 5 उंगलियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ी हूं, तो ये मौका मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद अनामिका उंगली की बात आती है। अनामिका उंगली कहती है कि प्रभु ये आप जो शुभ काम करने जा रहे हैं, जो भी काम शुभ काम किया जाता है उसमें मेरी उंगली का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे ये लगता है इस पुनीत कार्य के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर उसके बाद में प्रभु कनिष्ठ उंगली से पूछते हैं कि सबने अपनी अपनी खूबियां बताई, आप भी अपनी खूबी को बताने का कार्य करें। कनिष्ठ उंगली कहती है कि प्रभु मेरे लिए सबसे बड़ी जीवन में बात यह है कि मैं आपके इस अंग में, आपके शरीर में मैं विद्यमान हूं, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरी उंगली में इन 4 उंगलियों जितनी सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन मैं आपके शरणागत हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु उस कनिष्ठ उंगली की बात सुन के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उस कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य करते हैं। ये छोटा सा किस्सा मैंने आपको बताया, छोटी सी कहानी आपको बताई। निश्चित तौर पे ये कहानी यही सबक देती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। खास तौर से उस व्यक्ति को तो जरूर जो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, आपको ये लगता है ये शायद मेरे काम नहीं आ सकता, लेकिन वो व्यक्ति भी वक्त आने पर एक मजबूत स्तंभ बन के आपके साथ एक कौन से किस मोड़ पर आपका साथी बन जाए तो वो हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को पूरा सम्मान और उसका रिगार्ड करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगल में हो। जय मां शारदा, जय मां बे।